Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we talk on the Vajrasan और we can say it थंडरबोल्ट आसन। तो इसको हम वज्रासन और इसके या थंडरबोल्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो वज्रासन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, इसमें हम अपनी थाई को वज्र के समान मजबूत बना करके और हमको अपनी एड़ियों को बाहर की तरफ खोल करके आउटर ओपनिंग करके उसके ऊपर हमको बैठना होता है। तो और इसमें ये एक मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात्मक आसन है। तो इस प्रकार से वज्रासन को हम करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वज्रासन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो वज्रासन जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गंभीर समस्या है पाइल्स की, या जिन लोगों को नी पेन है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या कोई गंभीर चोट लगा है, तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे, अन्यथा इसको सभी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वज्रासन करने से क्या क्या इसके फ़ायदा मिलते हैं और इसको हम किस प्रकार से करते हैं। तो देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ द वज्रासन। वज्रासन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अमूमन हम जो भी आसन करते हैं तकरीबन खाली पेट, स्टमक, एम्प्टी स्टमक हम लोग करते हैं। लेकिन वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको कि हम आफ्टर मील, आफ्टर फूड, हम खाना खाने के बाद हम इसको करते हैं और कर सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए मैं अभी आपको इसका करने के बारे में इसको विधि बताता हूँ, किस प्रकार से इसको करना होता है। आप कोई कंबल या दड़ी या चटाई ज़मीन पर या प्लेन जगह पे कहीं पे जहाँ भी आपको करना है इस प्रकार से फैलाएंगे, या आप मैट ले सकते हैं। अगर आपके पास कंबल है, अगर आपके पास, या दड़ी है, तो उसको आप 2 या 3 फोल्ड करके बिछा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा नी में कुछ पेन आए, या थोड़ा आपके नी अगर मजबूत नहीं है तो आपको थोड़ा पेन हो सकता है। सो दैट आप नीचे थोड़ा इस टाइप का कोई कंबल या दड़ी इस्तेमाल करें, या फिर आप योगा मैट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिछाने के बाद में आप नी के ऊपर आपको स्टैंड होना है। जो भी आप मैट या दड़ी बिछाएंगे, आपके नी के ऊपर इस प्रकार से आपको स्टैंड होना है। देन आफ्टर आप आसानी से इस प्रकार से, यू कैन सी मी हियर, इस प्रकार से दोनों अंगूठे आपके मिले हुए होने चाहिए। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। इस प्रकार से बहुत अंगूठे आपके इसके मिले होने चाहिए इस प्रकार से, और एड़ियों को बाहर की तरफ आपको खोलना है, इस प्रकार से बैठना है इस प्रकार से। हालांकि इसको इस प्रकार से भी करते हैं, इसकी सही पोजीशन तो एक्चुअल यही है, बट इसमें थोड़ा सा लिटिल गैप होता है, ये करना हर लोगों के लिए संभव नहीं है। तो यू कैन मेक ए लिटिल गैप। आप इस प्रकार से हिल को आउटर रोटेशन कर सकते हैं, खोल करके आपके कंफर्टेबली इसमें आपको बैठना है। और आपके नी टुगेदर, आपके नी साथ साथ होने चाहिए, आपके नी। बट यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि जो लोग इसको इस प्रकार से बैठने में, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या नी में पेन है, या दर्द है, या कोई गंभीर चोट है, और वो लोग इसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मॉडिफिकेशन है। या फिर आपकी हिप की इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से, आपकी स्टिफनेस होने की वजह से आप बैठने में आपको असमर्थ हैं, तो यू कैन यूज द ब्लॉक अंडर योर हिप। आप अपने हिप के नीचे आप इस प्रकार से आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। और ब्लॉक रखने के बाद यू कैन मेक ए लिटिल गैप बिटवीन योर बोथ नीज। आपके दोनों नी के बीच में आप गैप बना सकते हैं इस प्रकार से। आपको इस प्रकार से गैप बनाना है। अगर आप इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो यू कैन यूज द पिलो। आपके घर में तकिया होगा, आप तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और यू कैन यूज एनी टॉवल। अगर आपके पास तकिया नहीं तो आप टॉवल वगैरह कोई इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिप के नीचे। अगर आपको और भी ज़्यादा स्टिफनेस है तो आप 2 ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो इसके मॉडिफिकेशन आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपने लिए बता रहा हूँ। अगर आपके नी में पेन है तो यू कैन मेक ए लिटिल गैप, और यू कैन यूज द ब्लॉक, और यू कैन यूज द पिलो। आप तकिया या ब्लॉक या इस प्रकार से, और आपके नी में थोड़ा सा आपको अपार्ट रखना है, आपको थोड़ा फैसला रखना है। इस प्रकार से आप बैठेंगे। बट मेक श्योर आपकी स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। जब भी आप बैठेंगे आपकी नेक
और आपकी स्पाइन सीधा रहना चाहिए। आपकी चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, नॉट शुड बी हियर, नॉट शुड बी हियर, इट शुड बी हियर। आपको ज़मीन के समानांतर आपकी चिन को रखना है और आपकी कमर को सीधा करना है। सीधा करने के चक्कर में यह नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पीछे ट्विस्टिंग करना है या अकड़ करके बैठना है, ऐसा नहीं। नॉर्मली आपको इस प्रकार से बैठना है। आपके बोथ हैंड्स ऑन योर नी, आपके दोनों हाथ हथेलियाँ नीचे की तरफ इस प्रकार से, और आपके शोल्डर को हंच नहीं करना, आप शोल्डर को वाइडली आपको ओपन करना है। इस प्रकार से आप इसको बैठेंगे। जेंटली आप आइज क्लोज करेंगे और डीपली मिनिमम 3 या 5 सांस इनहेल एक्सहेल। नॉर्मली आपको गहरे लंबे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं और अपने आप को आपको रिलैक्स करना है, नॉर्मल करना है। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करेंगे। अब इसके और आगे मैं इसके बारे में बात करता हूँ, थंडरबोल्ट आसन के बारे में या वज्रासन के बारे में, कि जिस प्रकार से हम इस पोज में बैठते हैं तो जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो लोग खाने से पहले और खाने के बाद, ऐसे इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो खाने से पहले और बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 5 मिनट आपको जरूर करना है खाना खाने के बाद। लेकिन जिनको डाइजेशन से रिलेटेड है प्रॉब्लम, तो वो लोग 100 की गिनती तक आपको स्टमक ब्रीथिंग करना है। आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं, पेट में सांस आपको 100 की गिनती तक इसका अभ्यास करना है। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो दूसरा इसमें देखने वाली चीज़ और एक टेक्निकल चीज़ ये है कि जिस प्रकार से हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे पीछे दोनों अंगूठे एक दूसरे में टच होते हैं जब हम इस प्रकार से इस पोज में बैठते हैं। लेकिन अदर पोज अगर हम करते हैं तो हमारे अमूमन लेग साइड वाइज या एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, यह हमारे लेगों में कहीं अपार्ट होता है, इस प्रकार से कहीं डिस्टेंस होता है। तो इसमें जब हमारे दोनों अंगूठे एक दूसरे के साथ टच होते हैं तो हमारे शरीर से जो एनर्जी रिएक्ट होती है, ऐसा हमारा मानना है कि हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं, उनके जो पोर, जिनको किनारे हम बोलते हैं, उनसे हमारे शरीर से ऊर्जा रिएक्ट होती है। यानी कि हमारे अंगूठे का जो ये पॉइंट है, यहाँ से हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा का हमारा एक यहाँ से निकलना होता है। तो जब हमारी ऊर्जा निकलती है, पूरे हमारे शरीर के साथ सर्कुलेट होती है और उसका एक सर्कल बनता है। इस प्रकार से उसका परिसंचरण होता है, क्योंकि हमारे बोथ टोज एक दूसरे से टच रहते हैं। इस प्रकार से हमारी एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर बहती है और बॉडी के अंदर जब हमारी वो एनर्जी फ्लो करती है तो हमारा रूट चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है और हमारा इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में यह बेनिफिट करता है। दूसरा, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का मानना है कि जिस प्रकार से हमारे घर में कोई अतिथि लोग आते हैं, कोई सज्जन या महापुरुष आते हैं, तो संत लोगों के हम लोग अमूमन उनके चरणों को धोते हैं, जल से उनके चरणों को धोया जाता है। तो ऐसा मानना है कि उनके अंग से, उनके शरीर के अंगूठे जो होते हैं पाँव के, उनसे उनकी एक एनर्जी निकलती है और उसको लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो किसी किसी इलाकों में ऐसा मानना है कि केवल पूरे पैर को नहीं धोते, खाली उनके अंगूठे को धोते हैं, अंगूठे को धोते हैं और उसका जो पानी या उसका जो जल होता है उसको प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसी आस्था, ऐसा जिक्र है। और हमारे पुराने ग्रंथों में, कई प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार का विवरण है कि हमारे विष्णु जी के अंगूठे से श्री गंगा जी का होली रिवर का वहाँ से निकलना प्रारंभ हुआ है। तो इस प्रकार का शास्त्रों में मानना है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में ये ऊर्जा ऊर्ध्वगान होती है। दूसरा, एक इसका साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक रीजन एक ये भी है कि हमारे जो अंगूठे के जो फ्रंट होते हैं, इनके अंगूठे के जो पोर होते हैं, जो इनका सीधा संबंध हमारे प्रजनन तंत्र, हमारे यूरिनरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है और सीधा इनका कनेक्शन फिर हमारे माइंड से होता है। तो जब हम किसी भी पोज में बैठते हैं, यानी कि ऊपर जब दबाव आता है, इनके ऊपर जब प्रेशर आता है, तो वो जब उनके ऊपर इफेक्ट आता है तो हमारे जैसे माइंड से हमको महसूस होता है, पता लगता है, और वो हमारे सीधे कनेक्शन हमारे स्टमक के ऊपर भी आता है, जो कि हमारे डाइजेशन में फ़ायदा होता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम के लिए फ़ायदा होता है, हमारे जनन तंत्रों के लिए फ़ायदा होता है।
तो इस प्रकार के इसके फ़ायदे हैं हमारी अम्लता के लिए, हमारी एसिडिटी के लिए, जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है उनके लिए, और इस प्रकार के इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मेन इसका रीज़न कि हमारी जो इस प्रकार से थाइज है, थाइज हमारी स्ट्रांग होती हैं, हमारी काफ मसल मजबूत होती है, हमारी टांगें मजबूत होती हैं, और ये हमारे कंसंट्रेशन के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा एक मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात्मक आसन है। और इसमें आप बहुत टाइम तक आप इसमें बैठ सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आप बैठ करके स्टूडेंट लोग स्टडी कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन। इस प्रकार के इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और माता बहनों के लिए, इनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदामंद है। तो इस प्रकार के इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इस प्रकार से आप इस आसन को करेंगे। मैं आपको इसके नहीं करने का और आपको इसके फ़ायदे और इसके करने की विधि आपको एक्सप्लेन किया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसको बढ़िया से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। और आज का अभ्यास इतना ही। हरिओम सभी को।